अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ तरीक़ों और हरबों से पाक सरज़मीन के कौमी ख़जाने को लूटा जाए या दफ्तरी औकात में टाल मटोल और कागज़ात की पेचीदगियों में उलझाकर पाक सरज़मीन के साइलिन को लूटा जाए, दोनों तरीक़ों का जादू हमारे यहाँ सर चढ़ के बोलता है। आप किसी दफ्तर में ऐसी जगह और पोजीशन पर तैनात होते हैं जहां आप माली बेज़ाब्तगी कर सकते हैं, या आप ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जहां काम करने के बदले में आप साइल से रिश्वत ले सकते हैं, तो आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और आपके रिश्तेदार और ताल्लुक़दार भी आपको खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि पहले आप दुबले पतले होते थे, अब आप मोटे हो सकते हैं, अब आपका पेट निकल सकता है, आप कोई नई गाड़ी ख़रीद सकते हैं, कोई बड़े साइज़ और मॉडर्न स्टाइल का घर बना सकते हैं, आप पठान होटल या शनवारी होटल में जाकर आराम से कढ़ाई खा सकते हैं, राह चलते चलते आपको दाएं बाएं से गर्म ठंडे या खाने पीने का ऑफ़र हो सकता है, क्योंकि मौका आपके हाथ में है कि कोई भी बंदा किसी भी वक्त आप काम के सिलसिले में आपके पास आकर फंस सकता है और आप उसको फंसाने के गुर, हिकमत और महारत के जेवर से आरास्ता शुदा होते हैं। आप दिवसाई या नल तर पिकनिक पर जा सकते हैं, आप खलती झील या खुश झील जाकर ढेरों मछली खा सकते हैं और 1 दर्जन मछली अपने सांप को भी बतौर तोहफ़ा ला सकते हैं। आपकी छुट्टियां रंगीन हो सकती हैं और आपकी ईदें दिलनशीन हो सकती हैं कि आप अपने बच्चों को 2-2 जोड़ा महंगे कपड़े दे सकते हैं। बकरा ईद को पीठ के ऊपर हाथ फेर कर मोटे जानवर को सेलेक्ट करके उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, अलगरज और बहुत कुछ भी। करप्शन के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तवस्सुत से सरकारी महकमों के मुलाजिमीन ने परसों यहाँ गाकूच में करप्शन के ख़िलाफ़ नारों पर मबनी बैनर उठाए, एक वॉक करके ये बावर कराया कि अब आगे करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। देखकर अच्छा लगा, यकीनन अच्छा लगा। हमने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि ईमानदारी अगर ऊपर से फ्लो करे तो सब ठीक हो जाएगा, यानी कि अगर बड़ा ओहदेदार बेईमान हो तो वो छोटे ओहदेदार और मुलाजिम को काबू में नहीं ला सकता, और अगर वो ईमान वाला हो, मुहिब्बे वतन हो, खरा हो और सच्चा हो, तो उसकी नाक के नीचे छोटा ओहदेदार बदउनवानी करे, सवाल पैदा नहीं होता है। आखिर में एक चीज़ पर स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि सरकारी दफातर में साइलिन के मुख्तलिफ़ कागज़ात बनाते वक्त साइलिन सिर्फ़ वही फ़ीस देने के पाबंद हैं जो कि ख़जाने के अंदर उसका चालान कटता है और जाकर के डायरेक्ट नेशनल बैंक के अंदर पैसा जमा होता है, या उतनी मालियत की टिकटें लगेंगी वही फ़ीस होती है सरकार की। उसके अलावा अगर कोई मुलाजिम, कोई बंदा टरखा कर काम नहीं करके ले तो लाल करके साइलिन को उलझा कर उसको फंसा कर देर तक उसको परेशान रखने के चक्कर में डालकर उससे पैसा हाथ में लेकर जल्दी काम करने का वो डिमांड करता है या हामी भरता है, तो ये सीधे सीधे ज़बरदस्त किस्म का करप्शन है, माली करप्शन है। तो ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग तरीक़ेकार होना चाहिए कि साइल किस तरह से उसकी शिकायत मुत्तलिका अदारे को या मुत्तलिका बंदे को करे, क्योंकि इसी तरह से ही यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर यही तरीक़े होते हैं और इन्हीं तरीक़ों के ज़रिए लोगों से पैसा लेकर अपने ज़िम्मे का काम किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये काम आगे अच्छी तरह से चलेगा और करप्शन हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह निगहबान।